सो है एवरीवन, अब नीट का भी एग्ज़ाम ओवर हो गया और आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कुछ लोग होंगे जिनका स्कोर बॉर्डर लाइन पे होगा और अब जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनके स्कोर्स बॉर्डर लाइन पे हैं वो लोग भी थोड़ा सा टाइम लो अभी फिर से स्टार्ट करने में। मतलब कि अगर हो सकता है आपका सिलेक्शन हो भी जाए और हो सकता है कि ना भी हो, 1 या 2 स्कोर से रह जाए, तो अभी टाइम लो। क्योंकि यार 1 साल तक जो हम मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, हर तरह का फ्रस्ट्रेशन झेलते हैं, तो अभी टाइम है कि अभी टाइम लो। क्योंकि जिसका हो जाएगा वो तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो चला जाएगा कॉलेज में। लेकिन जिसका नहीं होगा तो उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ेगा तो यार अभी कम से कम 1 मंथ टाइम लो अच्छे से, नहीं तो फिर हड़बड़ा के स्टार्ट करोगे ना तो फिर से चीज़ें बिगड़ जाएंगी और मतलब लगेगा कि पहले ही एग्जॉस्ट हो गए। तो ऐसा गलती मत करो। और जिनको पता है कि उनका सिलेक्शन इस बार कंप्लीटली नहीं होगा, कोई चांस नहीं बनता है, उनके लिए यही एडवाइस है कि थोड़ा सा टाइम लो, आप भी टाइम लो, सोचो कि कहाँ गलतियाँ हुई और स्टार्ट करेंगे तो क्या वो गलतियाँ सही कर सकते हैं कि नहीं 1 साल में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम ऐसे मतलब सोच लेते हैं कि ठीक है इस बार नहीं हुआ तो हम मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है मतलब। और हम फिर जैसे ही नीट खत्म होता है ना तो हम क्या करते हैं, हम शुरू कर देते हैं, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं कि चलो इस बार तो फोड़ ही देंगे, मतलब 700 तो लेके ही आएंगे। और उस हड़बड़ी में क्या होता है, 1 महीने का बस वो क्रेज होता है, 1 महीने बाद धीरे धीरे एनर्जी खत्म होते जाता है। तो इसीलिए पहले खुद को ना मतलब सोचो कि मतलब अगर हम इस बार स्टार्ट करें तो कमी क्या है और उसको सही कैसे कर सकते हैं, कहाँ गलतियाँ कर दिया हमने कि जहाँ पे मतलब हमारा सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हुआ। और क्योंकि यार देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, ऐसा मैंने तो नहीं किया था, एक बार भी नहीं किया था, बट जैसे कि बहुत सारे कोचिंग्स में जैसे होते हैं हम क्वेश्चंस, या अनअकैडमी पे मैं भी क्वेश्चन करती थी, वहाँ पे टीचर्स कराते 1-1 घंटे का। तो उसमें मैं देखती थी ना कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते थे नीट के लास्ट टाइम पे और वो ये बोलते थे कि वो जैसे कि अगर ये 2024 है तो वो बोलते थे कि हम 25 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। मतलब ऐसे ही जैसे कि अप्रैल मई का टाइम होता है तो उसमें वो बोलते हैं कि अब ये तो गया, अब इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, अगर हमारे पास 1 मंथ बचा है तो हम उसमें ये नहीं सोचते हैं कि जो बचा है उसमें अच्छा करेंगे, वो छोड़ के और हम ये सोचते हैं कि अब तो हम नेक्स्ट ईयर का तैयारी करेंगे। और उसमें क्या होता है, उनका उसमें भी कुछ नहीं होता है, मतलब इसमें भी कुछ नहीं कर पाते, उसमें भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अभी टाइम लो अच्छे से और सोचो कि किसी के प्रेशर में तो आके नहीं कर रहा है ना, या फिर खुद के ही प्रेशर में तो नहीं कर रहा है कि नहीं मुझे नीट करना है और नीट जब आता है पास में तो फिर हालत ख़राब हो जाता है। तो ऐसा मत करो। तो मतलब पहले तो टाइम लो यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजन होता है। किसी के प्रेशर में आके मत लो, खुद सोचो, खुद रियलाइज़ करो। जब तुमको लग जाए कि हाँ हम कर लेंगे इस बार तो स्टार्ट कर दो और मतलब जल्दी से जल्दी सोच के ये सब कंप्लीट करो। और यार ये बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होता है इस टाइम पे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, या फिर जो बॉर्डर लाइन पे है, उनको बहुत बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें फेस करने को मिलेंगी। फ्रेंड्स कुछ बोलेंगे, फैमिली कुछ बोलेगी, रिलेटिव्स कुछ बोलेंगे, यार उसको फेस करना पड़ेगा आपको, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। फेस करो, समझाओ उनको कि हाँ यहाँ गलतियाँ होगी। बहुत लोग पूछेंगे भी, जिनको थोड़ा बहुत नीट के बारे में पता है, वो पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, आप पढ़ाई नहीं करते थे, कुछ और करते थे, मतलब कुछ कुछ भी करते हैं। तो वो सब चीज़ें से थोड़ा सा दूर रहो और नेगेटिव मत हो, जो भी हुआ होने दो। और एक चीज़, जैसे कि अभी क्या है ना कि जो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा ना, उनका रीज़न एक और होता है, उनके सिलेबस सब कुछ कंप्लीट होते हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़े होते हैं, रिवाइज़ भी किए होते हैं, बट लास्ट टाइम पे जो होता है ना मेन चीज़, कि वो रिवाइज़ और टेस्ट नहीं दे पाते हैं उतने अच्छे से, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों पे भी देखो कि मतलब अगर उनका सिलेबस कंप्लीट है, ये सब रीज़न है। जैसे कि अंदर से ये एक मोटिवेशन नहीं आता, या फिर एक करेज नहीं होता कि हम इसको कर लेंगे, मतलब खुद पे विश्वास नहीं होता। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। हम सब कुछ प्रिपेयर्ड होते हैं, हम सारी चीज़ों के लिए, बस वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं और खुद पे विश्वास नहीं कर पाते कि क्या ये हम कर पाएंगे, और उस चक्कर में हमारा सिलेक्शन छूट जाता है, मतलब नहीं होता है। तो इसके लिए तो बहुत बहुत अच्छे से टाइम लो और फिर उसके बाद आराम से पढ़ो, अच्छे से स्टार्ट करो, टेस्ट दो और हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, फिर बाय बाय।